आंसर नंबर फर्स्ट में बोला हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग वाले फ्रेज को छोड़ देना। ईच ऑफ टू वॉवल्स थ्री कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। एक वर्ड है डॉटर, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, जिसमें टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 लेटर्स। रिपीटिशन कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। हमें वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग टू वॉवल्स थ्री कॉन्सोनेंट्स, टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स। देखो एंड मतलब सिंगल केस के अंदर दो वॉवल होने चाहिए, तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इन टोटल 8 के अंदर कितने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, 1 2 3, तीन वॉवल हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। आउट ऑफ 3 वॉवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हमें इतने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? आउट ऑफ 3 वॉवल्स 5 कॉन्सोनेंट्स हमें 2 वॉवल्स 3 कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं और उससे वर्ड्स बनाने हैं। अब ये बताओ परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन या दोनों है, खुद सोचो। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कंसेप्ट है दोनों का। 3 वॉवल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स के अंदर से 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट निकालना तो पार्ट है कॉम्बिनेशन का, कि we are selecting 2 vowels out of 3 and 3 consonants out of 5, and after selecting these 5 letters we are arranging to make them words। हमें words बनाने हैं ना, देखो we have to select 2 vowels out of 3 and 3 consonants out of 5। select मतलब combinations। now from 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट्स जो हमने ऊपर सिलेक्ट करे, उनको अरेंज करना है टू मेक वर्ड्स। ये कंसेप्ट है परम्यूटेशन का। देख लो एक बार ये सारी चीज, कुछ समझ में नहीं आता तो बताओ। संजय सॉल्व कैसे होगा, दैट इज सिंपल। समझ में आना चाहिए करना क्या है। फॉर्मूले आप लोग बता रहे हो, फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, बट करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, दिक्कत आपको वहां पर आएगी। ये चैप्टर ज़्यादा टिपिकल और टेक्निकल इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला होता कि क्या चीज़ निकालनी है। परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, खुद सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ अप्लाई करें। ठीक है, सो 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट्स को निकालना, सिलेक्ट करना इज कॉम्बिनेशन, एंड उनका अरेंजमेंट करना इज परम्यूटेशन। सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, और ये पूरा का पूरा सिंगल केस है। वर्ड्स बनाना इनसे सिंगल केस है ना, तो हम सब कुछ मल्टीप्लाई में करते जाएंगे। पहले हमने करा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, 2 वोवल निकालने हैं 3 में से और 3 कॉन्सोनेंट निकालने हैं 5 में से, मतलब कि 3C2 इंटू 5C3। ये मैंने 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट कर लिए।
अब बारी आती है इनको अरेंज करने की। अरेंज कैसे करें? अरेंज करने के लिए पहले ये चीज़ सोचो कि सबसे अच्छी बात है रिपीटिशन किसी लेटर की नहीं हो रही। मान लो मैंने 3 कॉन्सोनेंट्स निकाले, कॉन्सोनेंट्स आपस में कुछ एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता तो दिक्कत आ जाती कि इन 3 कॉन्सोनेंट्स में वो रिपीटिशन वाला आया है या नहीं आया। बात समझ रहे हो? मान लो डी 2 बारी होता, मैंने 3 कॉन्सोनेंट्स निकाले 5 में से, हो सकता है एक ही डी आया हो सकता है दोनों डी सिलेक्ट हो गए हो सकता है एक भी डी ना आया हो। वो डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा। वहां पर आपके डिफरेंट केसेस बन जाएंगे कि इन 3 कॉन्सोनेंट्स में रिपीटिशन वाला लेटर आया या नहीं आया। उस पर अभी मत सोचो। जिसको ये बात भी समझ में नहीं आई वो भी छोड़ दो। और सिद्धार्थ, आपने बोला दो वॉवल्स का ब्लॉक। ब्लॉक तब बनेगा जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। कहीं पर भी नहीं बोला हुआ वॉवल्स टुगेदर या कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो हम ब्लॉक नहीं बनाएंगे। हमारे पास 5 लेटर आ चुके हैं टोटल, 2 लेटर और 3 लेटर मिला के 5। उन पांचों का अरेंजमेंट करना है। अब सोचो कि 5 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है तो बनता है 5p5। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो डिवाइड में कुछ भी नहीं जाएगा। ये बन गया आंसर। ये बन जाएगा आपका आंसर। 3c2 1 का गैप है, दैट मीन्स 3। 5c3 सॉल्व करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 वाला समझ नहीं आया। ये हमने करा और वर्ड जो हमको बनाने, 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट से बनाने हैं ना, मतलब कि कितने लेटर का वर्ड बना? 5 लेटर का वर्ड बना। दो वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स मिला के तो 5 लेटर्स बनेंगे। वाई एन एंड आर आर सेम। कहाँ पर सेम है हिमानी? एन एंड आर। दोबारा से समझाता हूँ। पहले हमने कॉम्बिनेशन लगाया, मैंने 2 वॉवल्स निकाले 3 में से, 3 कॉन्सोनेंट्स निकाले 5 में से, मतलब कि 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3, 3c2, 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5, 5c3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। ये टोटल वो केसेस हो गए फर्स्ट वाले कि हमने 5 लेटर्स निकाल लिए उन 8 के अंदर से। नाउ परम्यूटेशन, अरेंजमेंट वाली चीज जो है, अरेंजमेंट वाली चीज वो आएगी यहाँ। कि अब ये जो मैंने 5 लेटर्स निकाले हैं इनको मैंने पांचों के पांचों लेके अरेंज कर दिया। अच्छा, क्योंकि हिमानी 5p5 के अंदर मैंने यहाँ पर 5 लेटर्स ले रखे थे और पांचों को लेके मैंने अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल। 5 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5। वैसे तो टोटल 8 हैं, बट कॉम्बिनेशन के बाद अरेंज कर रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन में तो मैंने 5 लेटर्स निकाल लिए ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने 5 लेटर्स निकाल लिए, 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट्स, 5 लेटर निकाल लिए। उन पांचों को यूज करके मैं अरेंज कर रहा हूँ। क्लियर है वाली चीज? पक्का? ओके।
तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3600। कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हाउ मेनी वर्ड्स, जैसे यहाँ था विद और विदाउट मीनिंग, वहाँ लिखा हो विद मीनिंग, तो मिस प्रिंटिंग होगी क्वेश्चन में। विद मीनिंग वाले वर्ड्स निकालना पॉसिबल नहीं है, या विदाउट मीनिंग वाले निकालना भी पॉसिबल नहीं है। आंसर नंबर 2। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? E, Q, U, A, T, I, O, N। टोटल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। रिपीटिशन किसी लेटर की नहीं हो रही। At a time so that the vowels and consonants occur together। ओके, यहाँ पर हम vowels और consonants को अलग अलग नहीं कर रहे, बट वर्ड्स निकालने हैं यूजिंग ऑल लेटर्स। ऊपर तो हमको कुछ वॉवल्स कुछ कॉन्सोनेंट्स निकाल लेते, बट यहाँ पर सारे 8 लेटर्स को यूज करके हमको वर्ड बनाने हैं सच दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो हमारा कौन सा पार्ट बच गया ऊपर वाले क्वेश्चन का, जो मैंने इन 8 के अंदर से 1 2 3 4 5 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स में से, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ वॉवल्स निकाले कुछ कॉन्सोनेंट्स निकाले, पहले सिलेक्ट करा उसके बाद अरेंज करा। अब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो सारे के सारे लेटर्स ही यूज़ करने 8 के 8, तो सिलेक्शन वाला काम बच गया। जस्ट अरेंज करना है, अरेंज इस तरीके से कि ये एक साथ आए, मतलब ब्लॉक्स वाला केस। अब ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो वॉवल का बना एक ब्लॉक, कॉन्सोनेंट का बना एक ब्लॉक। 5 वॉवल है, पांचों अलग अलग हैं। ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स, एक ब्लॉक बन गया। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? क्यू टी एन, क्यू टी एन। टोटल मेरे पास हो गए 2। ठीक है, वैसे तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉवल्स का एक ब्लॉक बना जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं, कंटेन 5 लेटर्स, और दिस कंटेन 3 लेटर्स। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर लेटर्स कितने हैं। नाउ अब ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने 5 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स में से तो ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट करा, बट उनका एक एक ब्लॉक बना दिया। अब मुझे इन ब्लॉक को अरेंज करना है, क्योंकि वॉवल्स आपस में इंटरचेंज हो जाए समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं है कि बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ गया। तो मुझे, मेरे पास बने 2 लेटर्स, मुझे इनको अरेंज करना है। और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बोलो 2 की 2 बोलो, एक ही बात है। इनटू, अब ब्लॉक्स में आपस में अंदर भी तो इंटरचेंजिंग पॉसिबल है। जो वॉवल्स हैं वो आपस में अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल। ये भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल।
क्लियर। और बाय चांस इन लेटर्स में कुछ रिपीट हो रहे होते तो वो डिवाइड में चले जाते। तो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर? 1440। आंसर नंबर 3। किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो साथ साथ में पूछ लेना। आंसर नंबर 3 आपके लिए होमवर्क लास्ट क्लास में भी करा था एंड उसका केस मैंने अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया था। टेबल बना के छोड़ रहा हूँ बस। आंसर नंबर 3 हमारे पास कमेटी बनानी है 7 लोगों की, टोटल है 9 बॉयज 4 गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स टोटल है 9, कमेटी बनानी है 7 की। टोटल जो है हमारे पास 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं और कमेटी बनानी है 7 की। नाउ केस नंबर ए बी सी डी ई देखते हैं। गर्ल्स 4 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 0 गर्ल्स, 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। 7 लोगों की कमेटी के लिए 7 6 5 4 3। वैसे तो ये 210 हो सकता था बट गर्ल्स और ज़्यादा हो नहीं सकती, टोटल 4 गर्ल्स। इसमें थर्ड पार्ट बता देता हूँ। नाउ ये मैंने बनाए डिफरेंट केसेस। इन हाउ मेनी वेज कैन, ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है मेरा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, उसका मतलब कौन सा केस? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये वाला पार्ट नंबर डी। सेकेंड, एटलीस्ट 3 एटमोस्ट 3। ओके, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब डी प्लस ई। एटमोस्ट 3, कम से कम 3, 3 या 3 से कम। ओ सॉरी, एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम 3 या 3 से कम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आपने पूछा थर्ड पार्ट बता दो। नोरा क्या चीज़ रिपीट करूं? एटमोस्ट 3 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो ये सारे केसेस चले जाएंगे उसमें, ए बी सी डी। थर्ड केस, थर्ड ये वाला या ये वाला थर्ड कह रहे हो? किसने पूछा था अभी थर्ड केस? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्लियर हो गया आपको? अच्छा ठीक। इंडिविजुअल अगर आपको निकालना है तो एक का निकाल के बता देता हूँ। डी पार्ट का बता देता हूँ आंसर। टोटल 9 में से 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4। 4 में से 3 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे निकल जाएंगे ना। आंसर नंबर 4। डिफरेंट, अच्छा डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आ गया। डिक्शनरी वाला बाद में करेंगे। आंसर नंबर 5।
How many six-digit numbers can be formed from the digits these which are divisible by 10 and no digit is repeated? Okay, 6 डिजिट का नंबर बनाना है. From using 013 0135 7 और 9 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 डिजिट्स ही हैं. 6 डिजिट का नंबर बनाना है विच आर डिविजिबल बाय 10. ओके, नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 10. कंडीशन डाल दी. एंड नो डिजिट इज रिपीटेड. एंड नो डिजिट इज रिपीटेड. बताओ सर. 10 से डिवाइड करना है. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर तो जीरो को कर दिया फिक्स, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है. और रिमेनिंग जो 5 जगह बची, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो रही, मैं यहाँ पर 5p5 लिख सकता हूँ, मतलब 5 फैक्टोरियल. आंसर कितना आया? डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आज ही करवा दो, पेपर है वेंसडे को. मिताक्षी, डिक्शनरी वाला आज नहीं हो पाएगा. 120 आपको वैसे स्कूल में करवा रखे हैं, मतलब डाउट्स वगैरह हैं या आते ही नहीं बिल्कुल डिक्शनरी वाला? थोड़ा बहुत आता है. ट्यूसडे को करवा दूंगा. ट्यूसडे अच्छे से करवा दूंगा, पूरी एक क्लास लग जाएगी. आपका वेंसडे अटेम्प्ट हो जाएगा वो क्वेश्चन, जो भी स्कूल में आएगा. उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए. आज बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप मेरे से पूछ लेना कभी भी. इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स 21 कॉन्सोनेंट्स. 5 वॉवल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. How many words with two different how many words with two different vowels and two different consonants? Okay. Out of this, two vowels and two consonants and different word का use करा है, मतलब repetition is not there. Different word का मतलब repetition नहीं है. 5 में से 2 vowels, 21 में से 2 consonants. Can be found from the alphabets. ओके, यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बताओ क्या बनेगा. सर समझ नहीं आया क्वेश्चन. हिमानी, क्वेश्चन में बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. वैसे तो ना भी बोलते ये वाली चीज़ तो भी एज्यूम था कि 26 लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स हैं. आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स मुझे 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं. और डिफरेंट वॉवल डिफरेंट कॉन्सोनेंट बोला, मतलब कि इन दो में कोई भी
वॉवल रिपीट नहीं हो रहा होगा, इन दो कॉन्सोनेंट्स में कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा, सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं। दो वॉवल निकालो, दो कॉन्सोनेंट निकालो एंड इन चार को अरेंज करके वर्ड्स बनाओ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा था, दो वॉवल्स निकलेंगे 5C2 से, दो कॉन्सोनेंट्स निकलेंगे 21C2 से, और उसके बाद चार लेटर्स का अरेंजमेंट होगा 4P4 से। क्लियर ये वाली चीज? आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 5C2, 21C2, 4P4। चलो कैलकुलेट कर लेना। पीछे से आप लोगों ने शायद देख के बताया है 5400। 4P4 अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स, इन 4 लेटर्स में दो वॉवल्स थे एंड दो कॉन्सोनेंट्स। ये पार्ट सिलेक्शन के लिए है, ये पार्ट अरेंजमेंट के लिए। आंसर नंबर 7। एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट करता है 12 क्वेश्चन। उन 12 क्वेश्चन को हमने दो पार्ट से डिवाइड करा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 5 हैं, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चन है। ठीक, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 12। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर है 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 के अंदर है 7 क्वेश्चन। A student is required to attempt 8 questions in all। ठीक है, अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 8 टोटल है एंड इसके अंदर एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच। समझ में आया? कम से कम 3 इसमें से और 3 इसमें से। उसके बाद जो 6 के बाद दो क्वेश्चन बचे, वो डिपेंड करता है, दोनों इसमें से ले लो, एक एक दोनों में से ले लो, या दोनों इस पार्ट 2 में से ले लो। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चंस? कितने नंबर ऑफ वेज में ये स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस? बताओ, क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, जिन लोगों को क्लियर है वो ये बताओ कि 5 में से मुझे जो नंबर सिलेक्ट करूंगा वो तो समझ में आया, कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या परम्यूटेशन लगेगा या नहीं लगेगा? अरेंजमेंट। टोटल 12 क्वेश्चन है संज्ञा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करा पेपर को। पार्ट 1 के अंदर 5 है, पार्ट 2 के अंदर 7 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो 8 क्वेश्चंस इस तरीके से होने चाहिए कि हर पार्ट में से कम 3 तो हो ही जाए, इसमें से 3 कम से कम, इसमें से 3 कम से कम। अब टोटल हो गए 6। बाकी के दो क्वेश्चंस डिपेंड करता है वो किस पार्ट में से ले, उसकी मर्जी। हमसे पूछा इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चंस। अब ये बताओ कि अगर मान लो नंबर ऑफ केसेस क्या क्या बनेंगे। 3 इसमें से हैं, रिमेनिंग 5 इसमें से, दोनों में से 4 4, इसमें से 5 और इसमें से 3। इसके अलावा तो केसेस बन नहीं सकते, ए केस, बी केस, सी केस।
अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन लग गए, इंडिविजुअल केस में तो कॉम्बिनेशन लग जाएगा, बट अरेंजमेंट के लिए करेंगे परम्यूटेशन सप्लाई या नहीं? नोरा लगेगा, स्मृति नहीं, सिद्धार्थ यस, संज्ञा नो। आप लोग जो पेपर करते हो, टेस्ट करते हो, क्या मैटर करता है कि आप लोग सीरियल ऑर्डर में करो या ना करो? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से मतलब है टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी सीरियल ऑर्डर में हो। और दूसरी चीज, क्वेश्चन में सिलेक्ट करने का पूछा था। यहाँ का आंसर क्या बनेगा? 5C3 इंटू 7C5, 5C4 इंटू 7C4, 5C5 इंटू 7C3, और इन सबको ऐड कर देंगे। A प्लस B प्लस C टोटल। परम्यूटेशन नहीं लगेगा, ओनली सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट। क्लियर? ऐड इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट केसेस हैं। इंडिविजुअल केस निकाला, या तो ये होगा ए केस, या बी केस होगा, या सी केस होगा, एंड तीनों को लेके ऐड कर। सिद्धार्थ अब जितना भी हो क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके जो भी बनेगा। अरेंजमेंट क्यों नहीं लगा वो समझ में आ गया ना सबको? ठीक। 8th, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। ओके, कार्ड का क्वेश्चन है। 5 कार्ड combinations out of a deck of 52 if each selection has exactly one king। 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, और हर कॉम्बिनेशन में, हर सिलेक्शन में एक किंग ही होना चाहिए। एक किंग है, बाकी 4 कार्ड्स कुछ भी हो एक्सेप्ट किंग, क्योंकि एग्जैक्टली एक किंग चाहिए। एटलीस्ट 1 किंग होता तो डिफरेंट बात थी। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि जो मैंने 5 कार्ड्स निकाले, पहले किंग आया या सेकंड नंबर पे किंग आया, थर्ड नंबर पे किंग आया, बस उन 5 कार्ड्स में एक किंग होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी ओनली सिलेक्शन का है, नो अरेंजमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5, जब अरेंजमेंट करनी ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है किंग कौन सी पोजीशन पर आए? मैंने पहली पोजीशन पे किंग ले लिया और बाकी सारे नॉन किंग ले लिए। ओके, दिस किंग एंड दीज नॉन किंग्स। किंग कितने होते हैं डेक के अंदर? 4। so this king can be selected in 4C1 ways। नॉन किंग्स कितने होते हैं? 52 तो टोटल है, नॉन किंग 48, नॉन किंग हो गए 48, एंड दीज 4 नॉन किंग्स कैन बी सिलेक्टेड इन 48C 4 ways।
and this is the answer. किंग की वैल्यू फिक्स्ड है नहीं हिमानी, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, सिर्फ सिलेक्शन करना था। अब किंग फर्स्ट पोजीशन पर हो, सेकंड थर्ड कहीं पर भी हो। फिक्स्ड हो ना हो हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। फिक्स्ड चीज़ का फर्क पड़ता है जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से पोजीशन हिलेगी या नहीं हिलेगी। अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, हिले तो भी कोई बात नहीं, ना हिले तो भी कोई बात नहीं। आंसर नंबर नाइन्थ, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन, चलो नाइन्थ ही देखते हैं। आंसर नंबर नाइन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। हमें सीटिंग करवानी है 5 men and 4 women को in a row so that women occupy the even places, so that women occupy even places। हाउ many arrangements आर पॉसिबल, सीधा सीधा बोल दिया कि अरेंजमेंट है। अगर मुझे इन 5 men और 4 women में से कुछ men and women सिलेक्ट करके अरेंजमेंट करनी होती तो कॉम्बिनेशन आता। बट अभी मैं इन सब को 9 के 9 लोगों को सीट करवा रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा ना। टोटल है 9 लोग, और वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस का मतलब कि हो सकता है यहाँ पर वुमेन सेकंड प्लेस पर, यहाँ की एक सीट खाली छोड़ के फोर्थ प्लेस पर वुमेन, फिर एक सीट खाली छोड़कर वुमेन, फिर एक सीट खाली छोड़कर वुमेन, और एक और सीट, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैन 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 और मैन, ठीक है। यहाँ से देखो तो भी इवन प्लेसेस पर है वुमेन, और यहाँ से देखो तो भी इवन प्लेसेस पर है वुमेन, और बाकी प्लेसेस पर मैन है। अगर 5 मैन की जगह 3 भी होते तो भी हमारा यही बनता ना। बैठेंगे तो इसी तरीके से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे। W देखने के लिए आइडेंटिकल है, बट ये 4 वुमेन आइडेंटिकल तो नहीं होंगी, तो डिवाइड होगा नहीं। ये आपस में सीट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। बाकी की प्लेसेस मैन के लिए है, 5 मैन है, और प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। ये भी आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। अगर 5 की जगह मान लो 3 मैन होते तो यहाँ पर क्या बनता। अगर 3 मैन होते तो यहाँ पर बनता 5p3, नहीं 3 फैक्टोरियल नहीं, 5 प्लेसेस हैं, बट 5 में से मैं 3 पर ही बिठा सकता हूँ, 5p3। इस वाली चीज की जगह 5p3
3 आता इन केस 3m is given। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वुमेन के ऊपर कंडीशन थी, तो वुमेन को सीट करवाने के लिए हमने ऐसे ब्लैंक स्पेसेस बनाए। वुमेन आपस में सीट्स इंटरचेंज कर सकती हैं, तो 4 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल टर्म्स होती, कुछ टर्म्स होती, मान लो W को लिखना है हमें, W कैन टेक इवन प्लेसेस, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल होता, क्योंकि W इज आइडेंटिकल बट 4 वुमेन आर नॉट आइडेंटिकल। ऐसे ही मैन 5 प्लेसेस ही बची हैं, तो 5 फैक्टोरियल। अदरवाइज कम ज़्यादा होते तो उस हिसाब से चेंज हो जाता। क्लियर है वाला क्वेश्चन। अब वुमेन ऑड प्लेसेस में सीट होती तो कैसे करेंगे। वुमेन ऑड पर होती तो एक्स वाली जगह पर W लिख देते और इवन वाली प्लेस पर मैन आ जाते। और वुमेन कम है और मैन ज़्यादा है, तो देखो W, फिर खाली स्पेस W, खाली स्पेस W, खाली स्पेस W। वुमेन ऑड प्लेस पर आ गई, बट मैन के लिए तो 3 स्पेसेस बची। मैन के लिए 5 बन गई, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से देख लेते। वैसे ऐसा आएगा नहीं, इसमें एक और गलती होने के चांस है। ये भी गलत ही है वैसे, आप लोगों को लग रहा है सही है। मान लो जो 4 वुमेन है वो यहाँ पर बैठ गई, यहाँ की स्पेस तो खाली है, मैन बैठेंगे यहाँ पर इन दोनों जगह पे। इसमें गलती होने के चांसेस हैं। कोई क्वेश्चन स्मृति आपको दिखता है तो बताना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि जो स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको समझा रहा था वो केसेस वाला, कि अगर लेटर्स रिपीट हो जाए, 5 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स हमने सिलेक्ट करे बट उसमें भी कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो भी दिक्कत बढ़ जाती है। तो वो वाला क्वेश्चन ट्रिकी में जाएगा, बट आपके एनसीईआरटी में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कवर करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि मैन विल ओनली सिट ऑन इवन प्लेस। वुमेन के ऊपर कंडीशन लगा रखी है ना, अब मैन कहीं पर भी बैठे क्या फ़र्क पड़ रहा है। गौरी, अगर आप जैसे आपने लास्ट के 3 लेटर्स में WMM लिखा है, आप उसको MMW कर दो तो भी पॉसिबल नहीं है।
क्या वो केस पॉसिबल है? बाकी सारा सेम, लास्ट क्यों? वुमेन 4 ही है, 1 2 3 4, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? जो थर्ड लास्ट पर आपने डब्ल्यू लिखा है, थर्ड लास्ट की जगह बिल्कुल लास्ट पे डब्ल्यू लिख दो। WMM की जगह MMW, वो भी तो डिफरेंट केस बन गया। ये वाली दिक्कत आएगी कि वो चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, आपको मैनुअली देखना पड़ेगा क्या चीज़ पॉसिबल है क्या नहीं है। तो इस चैप्टर की अपनी लिमिटेशंस हैं, एंड जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, एक और आपको लिमिटेशन दिखाता हूँ इस चैप्टर की। मैंने वैसे समझाया आपको, पता नहीं समझ में आया नहीं आया, कितने बच्चों को आया नहीं आया। जो ये वाला क्वेश्चन था, मैंने 3 में से 2 वॉवल्स निकाले, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट्स निकाले, और मान लो ये लेटर ऐसा होता कि इसमें 3 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, डी 3 बार रिपीट कर रहा है, ए 2 बार रिपीट कर रहा है, जी भी 2 बार रिपीट कर रहा है। अब जो मैंने 3 कॉन्सोनेंट्स निकाले, कितने सारे केसेस बनेंगे कि हो सकता है तीनों के तीनों डी आ गए हों, हो सकता है 2 डी आए हों, एक जी आया हो सकता है कि एक डी आया हो, दोनों जी आ गए हों, हो सकता है कि तीनों अलग अलग आए हों। तो इतने सारे केसेस बनने की वजह से इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर 3 केस तक बन रहे होंगे डिफरेंट, वो वाला चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। बट जहाँ पर 5 6 केसेस अलग अलग बन जाए, वो चीज़ आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज आप केसेस ही बनाते चले जाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, इस तरीके से। प्रॉब्लम समझ में आई इस वाली चीज़ में? किस किस को समझ में आया मैं यहाँ क्या समझा रहा था? ठीक। सो इस चैप्टर से लग तो रहा है कि चीज़ें पॉसिबल है सारी की सारी कैलकुलेट करना, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं निकल पाती या बहुत लेंदी हो जाती है। आंसर नंबर 10th। सिद्धार्थ, विद मीनिंग वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। उसमें ये चैप्टर की लिमिटेशन वाली बात नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मानी छोड़ दो, अभी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना तब दोबारा समझा दूंगा मैं क्या पॉइंट बोल रहा था। जब तक वो क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये मान लो कि आपको क्वेश्चन देख के ये समझ नहीं आएगा कि इस चैप्टर में मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा दो तो पॉसिबल है चीज़ या नहीं। इस चैप्टर में कुछ ऐसे कंसेप्ट निकलते हैं जो नहीं है चीज़ फाइंड आउट करना। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर वो इवन प्लेसेस पर बैठना हो तो, या ऑड प्लेसेस पर बैठना हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 10th क्वेश्चन में बोला कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्जन पार्टी। इन 25 में से 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं फॉर पार्टी। There are 3 students who decide either all of them will join or none of them will join. इन 25 में से there are 3 students पहला केस तीनों के तीनों नहीं जाएंगे, दूसरा केस ऑल विल गो, ऑल 3 विल गो, या तो तीनों के तीनों नहीं गए या फिर तीनों के तीनों चले गए। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन? नंबर ऑफ वेज निकालने हैं।
सो मैंने जो टेबल बनाई उस टेबल के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स को डिवाइड करा 22 प्लस 3 स्टूडेंट्स में। नाउ मेरे केसेस क्या क्या बनेंगे। पहला केस कि ये 3 के 3 बच्चे आ गए और रिमेनिंग 10 बच्चे पूरे करने के लिए, टोटल 10 बनाने के लिए यहाँ पर 7 बच्चे आए। सेकंड केस, सेकंड केस कि यहाँ से एक भी बच्चा नहीं आया, तो उस पूरे के पूरे 10 बच्चे मुझे कहाँ से उठाने पड़े, यहाँ से। क्लियर? ये टेबल समझ में आई? नाउ 22 में से 7 बच्चे कैन बी सिलेक्टेड इन 22C7 और 3 में से 3 बच्चे 3C3 प्लस सेकंड केस 22 में से 10 बच्चे 22C10 इंटू 3 में से 0 बच्चे 3C0। सॉल्व करके क्या बना 22C7, 3C3 का मतलब होता है 1 प्लस 22C10, 3C0 का मतलब होता है 1। ट्वेंटी टू सी सेवन प्लस 22C10, इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आ जाए वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? टोटल 25 बच्चों में से 3 बच्चे ऐसे थे, या तो तीनों के तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तीनों गए तो रिमेनिंग में से 7, तीनों कोई भी नहीं गए तो रिमेनिंग में से 10। नेक्स्ट आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 भी अच्छा है। वर्ड है असैसिनेशन। काफ़ी कुछ इसमें रिपीटिशन है। यहाँ पर बताओ टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स वगैरह के बारे में बात करी नहीं हुई, तो इन 13 में लेटर्स कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। ए हो रहा है, एस हो रहा है, आई भी है, एन भी है, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप लोग बता दो। ए 3 टाइम, एस 4 टाइम, आई 2 बार, एन 2 बार। और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना। ना क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, ऑल एस आर टुगेदर, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स, और इन वर्ड्स में ऑल एस टुगेदर मतलब कि एस का बनेगा एक ब्लॉक, एस है 4, तो हम दोबारा से केसेस बनाएंगे।
अगर मैंने 4s का एक ब्लॉक बना दिया, एस 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 एस, वन ब्लॉक कंटेन 4 लेटर्स, तो रिमेनिंग कितने बचे? 9। टोटल हो गए 10 लेटर्स। ठीक है, अब ऊपर की चीज भूल जाएंगे। इन 10 लेटर्स के अंदर रिपीट क्या क्या हो रहा है, या यहाँ लिखने की जगह इन 9 के अंदर रिपीटिशन किस किस की है? रिपीटिशन है, एस का तो ब्लॉक बन गया, ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? टोटल 13 को मैंने एक ब्लॉक में बना दिया, बाकी रिमेनिंग लेटर्स। वो जो ब्लॉक में बनाया वो एक ब्लॉक बना 4 लेटर्स का, और रिमेनिंग 9 लेटर्स, और उन 9 लेटर्स में से ए आई एन रिपीट हो रहे हैं 3 बारी, 2 बारी, 2 बारी। यहाँ तक क्लियर सबको? अब मुझे 10 लेटर्स को अरेंज करना है सच दैट उसमें एक ब्लॉक है, 9 लेटर्स हैं, ब्लॉक के अंदर 4 लेटर्स हैं, चारों के चारों सेम है, आइडेंटिकल। उन 10 में से 9 के अंदर 3 रिपीट हो रहे हैं, 3 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं। नंबर ऑफ वेज सबसे पहले तो लिखेंगे इन 10 के बारे में, मतलब 10 फैक्टोरियल। 10 लेटर्स को अरेंज कर दिया। नाउ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ब्लॉक आपस में भी इन 4 लेटर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 4 फैक्टोरियल। ब्लॉक के अंदर के जो लेटर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं रिमेनिंग लेटर्स की। अरेंजमेंट तो मैंने कर ही दिया, बट जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनका क्या? न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अरेंज तो मैं कर ही चुका उनको, बट जो रिपीट हो रहे हैं वो फैक्टोरियल बन जाएंगे। बताओ, ये क्लियर? संगनी क्या चीज़ समझ नहीं आई? ये कॉम है या परम्यूटेशन? कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। मैंने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, अरेंजमेंट करी। अरेंजमेंट करी, आइडेंटिकल होने की वजह से डिवाइड। अरेंजमेंट ऑलरेडी हो ही चुकी थी, और आइडेंटिकल होने की वजह से डिवाइड। कॉम्बिनेशन लगता है जब मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा होता हूँ। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इन 13 लेटर्स में से 5 लेटर्स उठाओ और उनको अरेंज करो, तो उन 5 लेटर्स का सिलेक्शन बनता कॉम्बिनेशन। अभी तो मुझे सारे के सारे यूज करने हैं, तो सिर्फ अरेंजमेंट वाला पार्ट बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया ये वाला? मुझे वर्ड्स तो बनाने हैं, अरेंजमेंट तो करनी है, बट 5 वॉवल में से 2 वॉवल निकालने हैं, और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं। ये पार्ट जो है ना, दिस इज कॉम्बिनेशन, और इनको अरेंज करना इज परम्यूटेशन। अच्छा, और नंबर ऑफ वेज संगिनी, मेरे पास टोटल 10 लेटर थे, 10 के 10 मैंने अरेंज कर दिए। इन 9 लेटर्स में से ए आई एन रिपीट हो रहे थे तो डिवाइड, और ये जो ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर भी 4 लेटर थे, तो 4 लेटर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट आइडेंटिकल थे तो डिवाइड भी हो गए।
आप कुछ जगह सॉल्यूशन देखोगे तो आपको 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल नहीं दिखेगा क्योंकि सेम ही है, बट मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। पता तो चले एटलीस्ट कि आपने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि लेटर ब्लॉक के अंदर के लेटर्स रिपीट हो रहे हैं आइडेंटिकल होने की वजह से डिवाइड। अल्टीमेटली आंसर बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आंसर जो भी बनेगा वर्ड्स पॉसिबल। यहाँ तक क्लियर सबको? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। एक फोर्थ क्वेश्चन बचा है। देखो अब डिक्शनरी और रैंक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन फोर्थ और एक एग्जाम्पल नंबर 22। पता नहीं इतना कम कंसेप्ट क्यों दिया है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत टिपिकल से बन जाते हैं। सो होमवर्क के अंदर आपका चैप्टर नंबर 7 ऑल क्वेश्चन जो भी आपकी चीज़ें बची हैं, एक बस वो छोड़ देना, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। बाकी सारा आपका होमवर्क। नेक्स्ट टेस्ट इसका होगा, और कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं तो प्रैक्टिस करते रहना। किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेम चैप्टर चलाएंगे, डिक्शनरी एंड रैंक बेस्ड क्वेश्चंस। कल टेस्ट में फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे। स्मृति मैसेज मिला होगा, मैसेज में जो भी लिखा है मुझे याद नहीं। फर्स्ट 4 में तो पीएमआई है, पीएमआई हमने करा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड और पता नहीं कौन सा फिफ्थ, जो भी है ग्रुप पे जो भी मैसेज है वो वाले चैप्टर्स आएंगे। नेक्स्ट क्लास इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा एंड आप देख सकते हो, बट कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। बाय चांस आपके डाउट्स हुए तो वो पेंडिंग में चलता जाएगा बाद में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। बाकी आज के लिए क्लास ओवर करते हैं, बाय। मेरा सोल्यूशन भेज देना, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा हिमानी, आप असाइनमेंट वाला कह रहे हो अपना? अच्छा मैं रात को देखता हूँ वो क्या चीज़ है। संगिनी आंसर 8। संगिनी 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है। कार्ड के अंदर जब भी हम सिलेक्ट करते हैं कार्ड्स को, ड्रॉ करें, कॉम्बिनेशन निकालें, ड्रॉ भी बोल सकते हो आप, तो मैटर नहीं करता कि फर्स्ट पर कौन सा आया, सेकंड पर कौन सा आया, थर्ड पर कौन सा आया। जस्ट हमको 5 कार्ड्स निकालने होते हैं। जस्ट हमको 5 कार्ड्स निकालने होते हैं, और उसमें हमको बोला कि ये जो 5 कार्ड्स हैं इसके अंदर एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए। तो अगर मैं कोई केस बनाऊं, मैंने 5 कार्ड्स ले लिए एंड फर्स्ट पे रख दिया किंग, बाकी सब पे रख दिया नॉन किंग, क्योंकि मैटर ही नहीं कर रहा कि किंग फर्स्ट पर आए, थर्ड पर आए, फोर्थ पर आए, कहाँ पर भी आए। तो वन किंग कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 ways, आउट ऑफ 4 वन किंग, एंड रिमेनिंग किंग को छोड़ के होते हैं 48 कार्ड्स, आउट ऑफ 48 4 नॉन किंग्स चाहिए, तो 48C4, दिस विल बी द आंसर। ओके बाय बाय।